ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे अगले ग्रुप जिसका नाम है इमेज ग्रुप। इसकी इमेज ग्रुप के अंतर्गत हम लोगों को कई सारे सेक्शन पढ़ने को मिलते हैं और कई सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं जिनको हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। अगर बात करें इमेज ग्रुप की तो इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो होता है वो होता है सिलेक्ट का ऑप्शन। सेलेक्ट का ऑप्शन यूज करके आप किसी पर्टिकुलर एरिया को, ड्राइंग के किसी पर्टिकुलर एरिया को या इमेज के किसी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। दिस टूल प्रोवाइड फैसिलिटी टू सेलेक्ट एन एरिया ऑफ योर ड्राइंग। इस टूल से आप अपने ड्राइंग के किसी एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर आर टू सिलेक्शन, इसमें दो सिलेक्शन होते हैं। एक होता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन, जिससे आप किसी भी चीज़ को जब सेलेक्ट करेंगे तो उसका जो सिलेक्शन है वो रेक्टेंगुलरली होगा, यानी कि ऐसे रेक्टेंगल की तरह होगा। और एक होता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन से जब आप किसी चीज़ को सेलेक्ट करेंगे तो आपकी जैसी मर्जी, जैसे जैसे आप माउस को घुमाएंगे वैसे वैसे सिलेक्शन क्रिएट होता जाएगा। ठीक है, तो ये दो तरह के सिलेक्शन होते हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी ऑप्शन होते हैं उसमें, लाइक सेलेक्ट ऑल होता है, इन्वर्ट सिलेक्शन होता है, तो वो सब जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ लेंगे। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही सिलेक्शन होते हैं, एक रेक्टेंगुलर सिलेक्शन और एक फ्री फॉर्म सिलेक्शन। ठीक है, उसके अलावा ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन, तो ये सब सिलेक्शन होने के बाद के ऑप्शन होते हैं। चलिए अगले अगर ऑप्शन की हम बात करें तो अगला ऑप्शन है क्रॉप। आप किसी एरिया को जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। आप क्रॉप करके उस हिस्से को रखकर बाकी हिस्से को हटा सकते हैं। क्या लिखा है? यूजिंग दिस फंक्शन यू कैन क्रॉप द सिलेक्टेड एरिया ऑफ पिक्चर और ड्राइंग। सपोज करिए कि आपकी पिक्चर इतनी बड़ी है और आपने उसमें से ये वाला हिस्सा क्या कर लिया कि सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसे क्रॉप करेंगे तो क्रॉप करते ही जो भी चीज़ हिस्सा आपने सेलेक्ट किया है वो रह जाएगा, बाकी का जो हिस्सा है वो डिलीट हो जाता है। तो ये होता है क्रॉप। उसके बाद आता है रीसाइज। रीसाइज का काम क्या होता है? लिखा है कि दिस ऑप्शन इज बेसिकली यूज टू चेंज द साइज ऑफ ड्राइंग और पिक्चर। इसको बेसिकली यूज किया जाता है पिक्चर का जो साइज है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए। और इसके लिए कुछ स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि आपको रिसाइज ऑप्शन पे जाना है और इमेज ग्रुप के अंदर से। ठीक है, फिर आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो साइज चाहिए उस साइज को सेट कर देना है। जैसे हो सकता है कि आपको वर्टिकली 2 इंच चाहिए। ठीक है, पिक्सल में यहाँ पे काउंट होता है, तो हो सकता है वर्टिकली आपको 200 पिक्सल चाहिए, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आपको 200 पिक्सल चाहिए, सॉरी हॉरिजॉन्टली ना, हॉरिजॉन्टल 200 पिक्सल चाहिए और वर्टिकल आपको 400 पिक्सल चाहिए। तो आपने ये डाल दिया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और उसके बाद जैसे ही आप ओके करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे ये जो भी है साइज आपने सेट किया है उसी साइज का आपका ड्राइंग जो है क्रिएट हो जाएगा। ओके, चलिए। एंड एक और ऑप्शन इसके अंदर आता है रोटेट का। तो रोटेट का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड एरिया को अलग अलग डायरेक्शंस में रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के रोटेशन इसने दिए हैं। इन्हीं पांचों डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। पहला लिखा है 90 डिग्री राइट। तो इसमें क्या होगा कि यदि कोई वस्तु ऐसे ऊपर की तरफ है तो 90 डिग्री राइट करने पे वो इधर राइट साइड की तरफ 90 डिग्री झुक जाएगी। अगर 90 डिग्री लेफ्ट करते हैं तो ये लेफ्ट साइड में 90 डिग्री हो जाती है। और 180 करते तो ऊपर का जो हिस्सा है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि 90 डिग्री इधर, ये 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री, तो ऐसे हो जाता। अगर फ्लिप वर्टिकल करेंगे, मान लो कि कोई ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को हमने फ्लिप वर्टिकल किया तो ये ट्रायंगल उल्टा हो जाएगा, वर्टिकली क्या होगा, फ्लिप हो जाएगा। और वही अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे, सपोज ये वाला ट्रायंगल है इस बार, तो अगर इस वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे हम, हॉरिजॉन्टली करेंगे तो ये इधर की तरफ मूव हो जाएगा। तो ये बस होता है। इसमें क्या होता है कि लेफ्ट की चीज़ है राइट में और राइट का हिस्सा जो है लेफ्ट में चला जाता है, और वर्टिकल में ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर चला जाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकली समझेंगे और क्या क्या चीज़ें होती है ये, कैसे इन पे काम करना है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके लिए हमें सबसे पहले एम एस पेंट को खोलना है। एम एस पेंट को खोलने के लिए सर्च बॉक्स में आप सर्च कर सकते हैं पेंट लिखकर, या फिर आपको ऐसे दिख रहा होगा शॉर्टकट।
और उसके बाद जब आपको खुल जाएगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ भी ड्राइंग नहीं है, एकदम ब्लैंक पेज है। तो इसके अंदर ड्राइंग को लाने के लिए मैंने जो प्रोसेस बताया था उस प्रोसेस को फॉलो करिए। सबसे पहले आपको जाना है पेस्ट वाले ऑप्शन पे, पेस्ट फ्रॉम पे जाना है, एंड आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा उस डायलॉग बॉक्स से आपको कोई इमेज चुनना है। अब ये जो डायलॉग बॉक्स आया है इससे आपको इमेज चुनना है। अगर आपको नहीं पता कि इमेज कहाँ होता है तो मैं आपको बता दूं, 3 बार W याद रखना है आपको। लोकल डिस्क C में जाना है, एक बार W से विंडोज़ को खोलना है, दूसरी बार W जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको वेब खोलना है। विंडोज़ वेब हो गया एंड देन वॉलपेपर। तो विंडोज़ वेब वॉलपेपर के अंदर आपको अलग अलग तरह के इमेज के ग्रुप मिल जाएंगे, जिसमें से मैं फ्लावर ले रहा हूँ और यहाँ से मैंने इस फ्लावर को चुना एंड ओके किया। अभी देखो कि फ्लावर का जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं इसको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये 25% करने पर इतना दिखा रहा है, जैसे जूम लेवल आपका हमेशा 100 होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे रीसाइज कर देते हैं। तो रीसाइज करते हैं और रीसाइज के लिए हम यहाँ से पिक्सल में चले जाएंगे या परसेंटेज के हिसाब से भी कम कर सकते हैं। अभी अगर पिक्सल में देखें तो इसकी जो साइज़ है वो 1920 इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ है और 1200 इसका वर्टिकल साइज़ है। ठीक है, तो हम इसका हॉरिजॉन्टल साइज़ जो है वो कर देते हैं 1280। ठीक है, 1280 1080 करें। ठीक है, 1080 कर दिया और यहाँ पर 675। तो आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, 1000 भी रख सकते थे। और वर्टिकली ऑटोमेटिक चेंज होने दीजिएगा, उसको ज़बरदस्ती मत करिएगा। ओके कर दीजिए। देखिए यहाँ पर इमेज का जो साइज़ है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, इससे भी ज़्यादा अगर आपको कम करना है देन आप परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा सा कम करना है, तो इसको 100 की जगह 90% कर दीजिए। तो इस प्रकार से जो है इमेज को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। खैर, ये तो हो गई बातें। अब अगर हम इसके किसी हिस्से को सेलेक्ट करना चाहें तो हम इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि आप ऐसे रेक्टेंगुलर एक सिलेक्शन बनाकर और उसे इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव करा सकते हैं। लेकिन एक जगह से दूसरी जगह मूव करने पर हो क्या रहा है कि ये जो हिस्सा है वो वाइट हो जा रहा है। तो इसके लिए पहले तो कंट्रोल जेड करते हैं और इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको सिलेक्शन बनाना है, बट मूव ना करा के कंट्रोल के साथ आप मूव करा सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं इसको कॉपी और पेस्ट। तो कॉपी आपने कर लिया एंड देन पेस्ट कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करने से सेम वैसा ही एक और आ जाएगा। अभी मुझे इस इमेज को ना नीचे से लगाना है, तो नीचे की तरफ मूव करना है, इसका मतलब है कि इसको रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, रोटेट में जाएंगे, 90 डिग्री राइट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से रोटेट होगा राइट साइड में। कंट्रोल जेड या अंडू कर सकते हैं आप, अंडू रीडू आते, फिर से हमको सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। तो फिर से एक बार बना ही लेते हैं सिलेक्शन। चलो, तो ये हो गया। देन हम करते हैं कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, कॉपी पेस्ट हमने कर लिया है। और इसके बाद में हम इसको जो है नीचे करना चाहते हैं, नीचे इसको रोटेट करना चाहते हैं। तो रोटेट करने के लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर जाना है और ऊपर का हिस्सा नीचे करना है, तो फ्लिप वर्टिकल कर देते हैं। ये देखो फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप वर्टिकल करने से ये जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे हो गया। ओके, तो एक तो तरीका ये सीखा, इसको मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और दूसरा मैं बता रहा हूँ, डिलीट कर दिया इसको, डिलीट। चलो, दूसरा इसमें जो सिलेक्शन दिया है वो है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। तो फ्री फॉर्म सिलेक्शन के अंदर आप जैसे जैसे माउस को मूव करेंगे वैसे वैसे आपका जो सिलेक्शन है वो क्रिएट होगा। तो मैंने ऐसे माउस को मूव किया, ध्यान से देखिएगा। जैसे जैसे अभी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, फिर से हमें एक बार सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। हम यहाँ से बनाते हैं, एक बार माउस अगर आपने पकड़ा है तो फिर आपको छोड़ना नहीं है इस माउस को, और धीरे धीरे इसको क्या करना है, सिलेक्शन आपको क्रिएट करते जाना है। ओके, देन यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट को मिला देना है। तो जिस प्रकार से आपने ये सिलेक्शन बनाया उस हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब आपको इसका डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। तो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो कॉपी पे क्लिक करेंगे, देन पेस्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये देख सकते हैं कि इसके साथ एक वाइट कलर का बैकग्राउंड भी आ गया। तो ये बैकग्राउंड ना आए इसके लिए हम यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन भी कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर देने पर देखिए इसका जो बैकग्राउंड आ रहा था इसके साथ व्हाइट कलर का, वो गायब हो गया है। ठीक है, अब आप इसके आराम से फ्लिप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल करके और इसे जहाँ एडजस्ट करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का काम होता है किसमें, एमएस पेंट के अंदर। तो मैंने आपको अभी बता दिया कि ये सब ऑप्शन क्या होते हैं। और क्रॉप क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें पहले तो हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लेंगे। पहले हम रेक्टेंगुलर सिलेक्शन लेंगे, देन उसके बाद हो सकता है कि ये वाला जो खाली हिस्सा है वो हमको नहीं चाहिए, हमको केवल इमेज का हिस्सा चाहिए। तो जितना दूर का हिस्सा आपको चाहिए उस हिस्से को आपको कर लेना है सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अनसेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको इसको क्रॉप कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्रॉप पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करते हैं, तो जो भी हिस्सा आपने सेलेक्ट नहीं किया था वो हिस्सा गायब हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये सभी ऑप्शन थे, क्रॉप, रिसाइज, रोटेट, सेलेक्ट एंड ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे और भी इसको समझेंगे।